सर्दी की राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सीकर की बात करूं तो सीकर में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। फतेहपुर, लोसल, श्रीमाधोपुर, लक्ष्मणगढ़, खाटू श्याम जी समेत सभी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। श्रीमाधोपुर में कोहरा ऐसा छाया कि कुछ भी नजर नहीं आया। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, वाहनों की लाइटें भी मध्यम नजर आईं। अजमेर में शीतलहर और सर्दी के सितम से लोग परेशान हैं। अजमेर शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। कुछ दूर देख पाना भी यहाँ मुश्किल रहा। पिसांगन समेत देहात में आज भी लगातार दूसरे दिन कोहरा छाया हुआ है। कम दृश्यता के चलते थोड़ी दूरी के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और मौसम की जानकारी देने के लिए कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल और श्रीगंगानगर से कुलदीप जुड़ रहे हैं। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या है मौसम का मिजाज वहां? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, श्रीगंगानगर के अंदर मौसम का जो मिजाज है वो लगातार पिछले 10 दिनों से ऐसा ही बना हुआ है। आम जो जनजीवन है वो किसी भी हाल में पिछले 10 दिनों के अंदर मुश्किल से एक दिन में हल्की धूप खिली है। ऐसे में बुजुर्ग, बच्चे और इसके साथ साथ जो पशु हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृहिणियों की अगर बात करें तो उन्हें कपड़े धोने में और सुखाने में भी काफी दिक्कत महसूस हो रही है। वहीं बच्चों को हालांकि कोरोना के कारण जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो सर्दी के कारण है वो काफी राहत भरे दिन है वो आ रहे हैं। कोहरे की अगर बात की जाए तो कोहरा लगातार छाया हुआ है। ग्रामीण अंचल के अंदर कोहरा है वो उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि शहरी क्षेत्र के अंदर कोहरे का प्रभाव है वो पिछले 2-3 दिनों से कम है, लेकिन इससे जो यातायात व्यवस्था है वो काफी हद तक प्रभावित हो रही है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, अब कोटा का रुख करते हैं। हिमांशु भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताइए कोटा का मौसम इस वक्त कैसा है? आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं कि काफी कोहरा है। कमरुद्दीन, देखिए कोटा में मौसम के जो मिजाज है वो बिगड़े हुए हैं। बीते 2 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। जैसा दिन है वैसी ही दोपहर और वैसी ही शाम। मौसम कह सकते हैं कि फिलहाल पूरी तरह से कोल्ड अटैक की जो मार है वो झेल रहा है और उसके साथ घना कोहरा और धुंध भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3.9 डिग्री का है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच में बहुत ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं है। स्टेशन इलाके की बात करें तो 4 से 5 डिग्री तक न्यूनतम तापमान चला गया है। औसतन यहाँ पर जो मौसम विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है 7.9 डिग्री न्यूनतम तापमान है। और फिलहाल मैं महसूस कर सकता हूँ जो धुंध है वो तो देखने को मिल ही रही है और उसके साथ में ये घना कोहरा करीब 100 से 150 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और इसके साथ ही प्रभावित हो रहा है ट्रांसपोर्ट, सड़क यातायात बहुत हद तक जो कोहरे की वजह से और धुंध की वजह से प्रभावित हो रहा है। ट्रेन यातायात भी कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहा है। ये कोटा के किशोर सागर तालाब की तस्वीरें हैं जहां पर कोहरे की वजह से कैमरा भी जो तस्वीर है वो साफ नहीं दिखा पाएगा। दिन के समय में भी जो मौसम है वो कुछ इसी तरह का है। कोहरे की वजह से जो लोग हैं उनके वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। हेडलाइट जलाकर के वाहन चालकों को जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप कि इतना घना कोहरा है कि उस पार के जो पेड़ है, उस पार का जो हिस्सा है वो कोहरे के चलते नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग की अगर माने तो 19 तारीख तक जो है वो मौसम कुछ इसी तरह का रहने वाला है, यानी अगले 2 से 3 दिन तक मौसम के जो मिजाज हैं वो बिगड़े हुए रहने वाले हैं। बीच में जो मावट पड़ी थी, लगातार जो बारिश हुई थी, उसके बाद ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था कि आने वाले दिनों में कोहरे का असर रह सकता है, आने वाले दिनों में धुंध का असर रह सकता है। और वही फिलहाल जो मौसम का मिजाज है वो कहता हुआ नजर आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 19 तारीख तक जो है वो मौसम कुछ इसी तरह का रहने वाला है। आज भी उम्मीद नहीं की जाए कि सूर्यदेव के जो दर्शन है वो होने वाले हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज करने के साथ ही ठिठुरा देने वाली जो ठंड है वो महसूस चलिए बिल्कुल मौसम का जो मिजाज है बिल्कुल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में साफ तौर पर स्पष्ट है हिमांशु की जो कोहरा है वो भी आवागमन उससे काफी प्रभावित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ताज़ा अपडेट पहुंचाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।